गर्मी का माहौल आज महाराष्ट्र में भी दिखा। संजय राउत की गर्मी ईडी निकाल रही है। संजय राउत के परिजनों पर लगातार छापामारी हुई तो संजय राउत तिलमिला गए, गाली गलौज की भाषा में आए और बीजेपी नेताओं के साथ गाली गलौज करने लगे। बीजेपी के 3 साढ़े 3 नेता गिनने लगे। इन सबको अनिल देशमुख के घर भेजेंगे। फिर उन्होंने अनिल देशमुख के घर की व्याख्या की। और ये समझिए कि संजय राउत एक पत्रकार हैं, लेकिन हैसियत अपने आप को देखिए कि कैसा मानते हैं। आज बस राज्यसभा के सांसद से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन बरबोले संजय राउत के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, इनके परिजनों के ऊपर, उनकी पत्नी के से ऊपर 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पत्नी का पता चला। कई तरह के उनके पत्नी का जो लेन देन है उसकी जांच हुई। तो संजय राउत का बरबोलापन फिर आया। वही संजय राउत जिसने कंगना रनावत को क्या क्या नहीं कहा था, फिर उसकी परिभाषा बदल दी। संजय राउत फिर परिभाषा बदलेंगे। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो सार्वजनिक मंच पे नहीं कहा जा सकता। ये संजय राउत भाषाई दुनिया के रहे, ये संजय राउत पत्रकार रहे, संपादक रहे, और वो संजय राउत आज बदतमीजी पर उतरते गए। और उन्होंने कहा कि पानी सर से ऊपर गुजर गया। जैसे लग रहा, सोचिए, इन लोगों को लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं के दौर से है। कह रहे पानी सर से ऊपर गुजर रहा है, और ये सर से ऊपर गुजरने का यही आलम होगा कि आज अनिल देशमुख जहां हैं वहीं हम बीजेपी के इन नेताओं को भेजेंगे। दरअसल वो बीजेपी के 5 नेताओं का नाम ले रहे थे। अब उसमें से 3.5 कौन है? देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुंटकवीर, किरीट सोमैया, नील सोमैया और मोहित कंबोज। इन सब में से 3.5 कौन है? इन 3.5 लोगों को संजय राउत बिना किसी कानून के, बिना किसी फैक्ट के जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के घर भेजेंगे हम। अनिल देशमुख कौन है? अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और आजकल जेल में हैं। तो कह रहे हैं कि अनिल देशमुख आएंगे बाहर और इनको भेजा जाएगा। अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, तो भ्रष्टाचार का आरोप तो संजय राउत के परिजनों पे लग रहा है, तो अनिल देशमुख की जगह पे बीजेपी के नेता कैसे जाएंगे? दरअसल ये बरबोलापन दिखाता है कि संजय राउत को मिर्ची बहुत गहरी लग गई है, इसीलिए इस कदर जहरीली भाषा का प्रयोग किया। संजय राउत के ऊपर ईडी की छापेमारी में बहुत कुछ निकल रहा है और ईडी सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्दी ये छापेमारी का सिलसिला और तेज होगा। संजय राउत इसीलिए बयानबाजी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कहा जाए कि उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। दरअसल संजय राउत का बरबोलापन इस छापेमारी के बाद बहुत दिनों तक शांत था। छापेमारी कल की बात नहीं है। ईडी उनके ऊपर कार्रवाई लगातार लंबे समय से हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के साथ शिवसेना की कुछ साठगांठ हो जाएगी और उसके बाद सरकार बनाने का सिलसिला बदलेगा, फिर उनकी दाल गल जाएगी। लेकिन अब संजय राउत का ये बड़बोलापन उनका हताशा दिखाता है। अब ये हताशे में संजय राउत ने आज तमाम सीमाएं लांघ दी है। नैतिकता की, भाषाई मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघ दी है। और उनके लिए जो उसी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके लिए जिनको वो अपने आप का दोस्त कहा करते थे, ये सब बयान उन्होंने उनके लिए दिया जिनके साथ साल 1.5 साल पहले उनका चोली दामन का साथ। ये भाषाई मर्यादा भूलना, इस स्तर तक आपा खो देना दिखाता है कि संजय राउत फंस चुके हैं किसी बड़े जाल में।